जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे पीएच मान। किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में एक न क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। तो पीएच का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पीएच का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। और इसकी खोज किसने की थी? सोरेनसन 1909 में की थी। तो इसकी खोज किसने की थी? सोरेनसन 1909 में की थी। तो अब हम लोग आगे देखते हैं पीएच का कार्य क्या है दोस्तों, कि हाइड्रोजन की क्षमता को दर्शाता है। तो पीएच स्केल क्या है? कि हाइड्रोजन की क्षमता को वो दर्शाता है। अभी हम लोग आगे देखते हैं दोस्तों। तो अम्ल अम्ल अगर 0.0 से लेके 6.9 तक में रहे उसका मान, तो अम्ल होगा। नेचुरल 7.0 में रहेगा। और क्षारीय 7 से लेके 14 तक। क्षारीय हम लोग तब कहेंगे अगर 7 पॉइंट से वैल्यू अगर 14 तक के बीच में रहे तो वो क्षारीय होगा। और अम्ल 0.0 से लेकर 6.9, नेचुरल 7.0। तो आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों। और अभी हम लोग पढ़ेंगे ट्रिक्स के माध्यम से सब जितना का भी पीएच मान है उसको हम लोग बढ़िया से याद रखेंगे। तो देखते हैं दोस्तों आगे। जल का पीएच मान क्या है दोस्तों? 7। और नमक का भी पीएच मान 7। इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे? देखिए, हम लोग को हफ्ते में 7 दिन, सातों दिन क्या ज़रूरत है? पानी की ज़रूरत है और नमक का भी ज़रूरत है। सातों दिन क्या क्या ज़रूरत है? पानी का भी ज़रूरत है और नमक का भी ज़रूरत है। तो हम लोग इस तरह याद रख सकते हैं कि सप्ताह में 7 दिन, 7 दिन में हम लोग को क्या चाहिए? आपका पानी भी चाहिए और जल भी चाहिए, जल भी चाहिए और नमक भी चाहिए। तो सप्ताह में हम लोग को जल और नमक दोनों का ज़रूरत होता है, सातों दिन। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों ब्लड, मानव रक्त का क्या है दोस्तों? 7.4। तो हम लोग अभी बताए जल का पीएच मान 7 होता है, तो मानव रक्त भी क्या है? जल की तरह ही है। तो इसको हम लोग इस तरह भी याद रख सकते हैं कि जल होता है 7, तो मानव रक्त का 7.4। तो किसी भी आदमी को अगर चोट लगेगा तो क्या खून आएगा? खून आएगा। अगर 1 बूंद गिरा तो कुछ नहीं, 2 बूंद गिरा तो पर भी कुछ नहीं, 3 बूंद गिरा। लेकिन अगर 4 बूंद गिरा तो उसका घबराहट हो जाएगा। तो घबराहट हो जाए तो मतलब कितना बूंद गिरने के बाद घबराहट हो जाएगा? 4 बूंद। और मानव रक्त क्या है? आपका पानी की तरह है। पानी का पीएच मान कितना है? 7। इसी तरह मानव रक्त का पीएच मान 7.4। 4 बार रक्त अगर 4 बूंद निकल गया तो घबराहट हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, मानव आंसू। इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे? देखिए, आंसू तो आपका पानी का पीएच मान कितना था दोस्तों? पानी का पीएच मान था 7। और आंसू का देखिए हम लोग इस तरह याद रख सकते हैं कि किसी भी आदमी को अगर चोट लगेगा तो क्या होगा? खून आएगा। और खून आएगा तो खून का पीएच वैल्यू 7.4। खून आएगा तो क्या वो आंसू जरूर रो देगा। तो रोएगा तो क्या होगा? आंसू निकलेगा। तो आंसू का पीएच मान 7.4। अभी हम लोग देखते हैं दोस्तों मिट्टी। मिट्टी का हम लोग कैसे याद रखेंगे? मिट्टी, कोई भी इंसान जिस धरती पर जन्म लेता है वो धरती को क्या सातों जन्म तक नहीं भूलते हैं। वो धरती को क्या वो सातों जन्म तक नहीं भूलते हैं। तो मिट्टी का हम लोग कैसे याद रखेंगे दोस्तों? कि जिस धरती में वो जन्म लेता है उस धरती को सातों दिनों तक, सातों जन्म तक नहीं भूलता है। सातों जन्म तक वो नहीं भूलता है। ठीक है दोस्तों। तो अभी हम लोग देखते हैं आगे। चाय, चाय का पीएच मान क्या है दोस्तों? 55। 55 मतलब बचपन। तो चाय का पीएच मान क्या है? 55, यानी कि 5.5। तो 55 मतलब बचपन। हम लोग बचपन में हम लोग को चाय पीने नहीं देता है। आप लोग को पता ही है बचपन में चाय पीने नहीं देता है। तो इसका हम लोग इस तरह भी याद रख सकते हैं, चाय का पीएच मान कितना? 55। 55 मतलब बचपन। बचपन में हम लोग को चाय पीने नहीं देता है। तो 5.5 चाय का पीएच मान। अब दोस्तों हम लोग याद रखेंगे स्वस्थ त्वचा का पीएच मान कितना है। तो देखिए आप लोग ध्यान दिए होंगे, बच्चों का जो होता है ना उसका स्क्रीन स्वस्थ रहता है। और जैसे ही एज होते जाएगा तो स्क्रीन तो धीरे धीरे निखरते जाता है। तो इसीलिए 55 मतलब बचपन। बचपन में इंसान का त्वचा स्वस्थ रहता है। तो बचपन मतलब 55। तो स्वस्थ त्वचा का क्या है वैल्यू दोस्तों? 55। अभी हम लोग आगे देखते हैं दोस्तों कॉफ़ी। कॉफ़ी का पीएच मान कितना है? 5। हम लोग जब भी पुराना दोस्त से हम लोग को भेंट मुलाकात आता है तो क्या कुछ समय के लिए हम लोग क्या बोलते हैं? चलिए चाय पी के आते हैं 5 मिनट में। फिर चलिए चाय पी के आते हैं 5 मिनट में। तो कहीं पे भी हम लोग मिलते हैं, वो अगर रास्ते में मिल जाते हैं, अगर वो कहीं निकल रहा है तो हम लोग क्या बोलते हैं? चलिए ना 5 मिनट में कॉफ़ी पी के आते हैं। तो कॉफ़ी का पीएच मान कितना है दोस्तों? कॉफ़ी। तो हम लोग क्या बोलेंगे? फिर से देखिए एक बार, कि हम लोग कभी भी अगर पुराना दोस्त मिलते हैं रास्ते में तो हम लोग रुका के क्या बोलते हैं? चलिए 5 मिनट में कॉफ़ी पी के आ जाते हैं। तो कॉफ़ी का पीएच मान कितना हुआ दोस्तों? 5। आगे हम लोग देखते हैं सेब। सेब का पीएच मान कितना है? 3। तो सेब का हम लोग इस तरह याद रख सकते हैं कि आम आदमी सेब नहीं खरीद सकता है। मान के चलिए सेब 200 रुपये किलो है, तो आम आदमी सेब खरीदने से पहले 3 बार वो जरूर सोचेगा कि सेब खरीदे या नहीं खरीदे, सेब खरीदे या नहीं खरीदे। इस तरह करके वो 3 बार जरूर सोच लेगा। और सोडा का हम लोग इस तरह याद रख सकते हैं, आम आदमी सोडा खरीदने के लिए आपका 3 सेकेंड भी वो
नहीं सोचेगा और खरीद लेगा। आम आदमी सोडा 3 सेकंड भी नहीं सोचेगा और खरीद लेगा। उसके बाद दोस्तों हम लोग याद देखते हैं सिरके। सिरके का क्या है दोस्तों? सिरके का हम लोग याद रखेंगे कि बचपन में हम लोग को सर ने बताया था। सर ने 3 बातें सिखाया था। क्या क्या सिखाया था? बुरा मत बोलो, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो। तो सिरके से क्या हो गया? सर। सर ने हम लोग को 3 बातें सिखाया था। क्या क्या? बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो। आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों नींबू। नींबू का पीएच मान क्या है दोस्तों? नींबू का आपका पीएच मान हो गया 2.4। जब हम लोग बाज़ार जाते हैं दोस्तों गर्मी के सीज़न में, तो घर वाला क्या बोलता है? जब बाज़ार जा ही रहे हैं तो 2-4 गो नींबू लेके आ जाना। तो घर वाला क्या बोलता है? 2-4 गो नींबू लेके आ जाना। तो हम लोग जब भी मार्केट निकलते तो क्या करते? 2-4 गो नींबू लेके आते हैं। तो नींबू का पीएच मान कितना है दोस्तों? 2.4। आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों टमाटर। टमाटर का पीएच मान क्या है दोस्तों? 4.5। टमाटर यानी कि मटर। टमाटर यानी कि मटर। मटर के अंदर कितना रहता है दोस्तों दाना? 4 से 5 दाना रहता है। मटर के अंदर कितना दाना रहता है? 4 से लेके 5 दाना रहता है। तो इसका हम लोग याद रखेंगे 4.5। टमाटर का पीएच मान कितना है? 4.5। अब आते हैं दोस्तों बियर। तो बियर तो हम नहीं सलाह करेंगे कि आप बियर पीजिए, लेकिन जब भी इंसान बियर 4-5 बोतल पी लेता है, जब भी इंसान बियर 4-5 बोतल पी लेता है तो वो अपना रास्ता भी भूल जाता है। अगर वो 4-5 बोतल बियर पी लिया तो अपना रास्ता भी भूल जाएगा। इसीलिए हम लोग इसको याद रखेंगे 4.5, 4-5 बोतल। आगे देखते हैं दोस्तों। आई होप आप लोग को ये ट्रिक्स बहुत ही मज़ेदार लग रहा होगा। आगे हम लोग देखते हैं बेकिंग सोडा। इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे? बेकिंग सोडा, देखिए मेरा एक दोस्त जो है वो बैंकिंग में 85 मार्क्स लाया। कितना लाया? 85 मार्क्स लाया। और 85 मार्क्स आया तो क्या वो खुशी से एकदम व्याकुल हो जाएगा। फिर उसका 85 मार्क्स में उसका सिलेक्शन हो गया। तो बैंकिंग का क्या रखेंगे? बैंकिंग के एग्जाम में 85 मार्क्स आया और उसका सिलेक्शन हो गया। अभी वो सिलेक्शन जब हो गया तो वो खुशी से क्या बोला अपने दोस्तों को? चलिए हम लोग आज समुद्र जल के किनारे पार्टी करेंगे, समुद्र जल के किनारे पार्टी करेंगे। तो इसका कितना है दोस्तों? समुद्र जल का पीएच मान 8.5। इसका भी 8.5 और इसका भी 8.5। वो बैंकिंग में पास किया खुशी से। कितना दिया? पार्टी दिया समुद्र जल के किनारे। बैंकिंग में कितना नंबर लाया? 85 मतलब 8.5। आई होप दोस्तों आप लोग को समझ में आ रहा होगा। आगे देखते हैं दोस्तों बैटरी। बैटरी हम लोग का पीएच मान 1। देखिए आपका मोबाइल में भी एक बैटरी है, कार में भी एक बैटरी है। तो एक ही बैटरी रहता है मोबाइल में। इसी तरह हम लोग इस तरह भी याद रख सकते हो सकता है कि इससे भी और अच्छा ट्रिक हो आपके पास, लेकिन हमने जो बनाया है इस तरह ट्रिक्स बनाए हैं। आगे देखते हैं दोस्तों सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का पीएच मान 1 है। जब भी कार में 1 नंबर का बैटरी रहता है तो एक सेल्फ में कार स्टार्ट हो जाता है। एक सेल्फ में कार स्टार्ट हो जाता है। सल्फ्यूरिक मतलब सेल्फ, एक सेल्फ में कार स्टार्ट हो जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उसका पीएच मान कितना है? 1। तो दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रो हम लोग किससे डरते हैं? हाइड्रो एक ही से डरते हैं। वो कौन है? भगवान। हम लोग भगवान से डरते हैं। तो हाइड्रो मतलब ड्रो, किससे डरते हैं? हम लोग भगवान से डरते हैं। तो इसको हम लोग इस तरह भी याद रख सकते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों गैस्ट्रिक जूस। तो गैस्ट्रिक जूस क्या है दोस्तों? गैस्ट्रिक मतलब गेस्ट। हर एक 15 दिन में अगर गेस्ट घर आएगा तो घर वाला क्या खिसिया जाएगा? हर 15 दिन के अंदर अगर गेस्ट आना चालू हो जाएगा तो घर वाला खिसिया जाएगा। तो 15 मतलब 1.5। तो गैस्ट्रिक जूस का पीएच वैल्यू कितना है दोस्तों? 1.5। अभी आते हैं हम लोग टूथपेस्ट। टूथपेस्ट का पीएच मान कितना दोस्तों? 8। देखिए टूथपेस्ट मतलब करने का सही समय क्या रहता है? 8 बजे। तो 8 बजे क्या करना चाहिए हम लोग को? टूथपेस्ट करना चाहिए, ब्रश करना चाहिए। तो हम लोग इसको इस तरह भी याद रख सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों बड़ी आंत। बड़ी आंत में क्या है दोस्तों? 5.4। तो बड़ी आंत का होता क्या? बड़ी आंत का काम क्या है? पाचन। बड़ी आंत छोटी आंत में पाचन होता है। तो पाचन, पाचन तो मतलब मतलब क्या? 5। पाचन, पाचन, अचन मतलब 4। तो 5.4। बड़ी आंत का क्या है दोस्तों? पाचन मतलब 5.4। अभी आते हैं हम लोग दोस्तों दूध का पीएच मान। तो इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे? दूध, देखिए दूध निकालने का जो सही समय रहता है दोस्तों कितना बजे रहता है? सुबह 6 बजे। सुबह 6 बजे रहता है, नहीं तो शाम के 4 बजे। शाम के 4 बजे। दोस्तों हम लोग इस तरह याद रखेंगे दूध निकालने का सही समय वाला को क्या रहता है? सुबह 6 बजे और नहीं तो शाम को 4 बजे। इसको इस तरह भी याद रखेंगे। दही का पिचमान, दही का पिचमान 6 है। दही सबसे अच्छा है, दही अच्छा है, दही अच्छा, अच्छा मतलब 6। दही क्या है? अच्छा है, अच्छा मतलब 6। अभी आप लोग देखते हैं दोस्तों मछली का पीएच मान। मछली का पीएच मान क्या है? 6.6 से लेके 6.8 तक, मतलब अच्छा 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 8। इसको इस तरह रखना। अगर मछली डेली मछली खाएंगे तो उस इंसान को अगर फिर से मछली देंगे तो क्या बोलेगा? अच्छा हट, अच्छा हट मतलब अच्छा हट। तो इसको इस तरह भी याद रख सकते हैं। इस तरह हमने ट्रिक बनाया। हो सकता है कि आपके पास और भी बढ़िया ट्रिक्स हो। आगे देखते हैं दोस्तों
पनीर। तो पनीर का हम लोग कैसे याद रख सकते हैं? पनीर का है 5.9, पनीर, पनीर। पनीर का क्या है? प मतलब 5, नीर, नीर मतलब 9, नीर न, न मतलब 5.9। पनीर का पीएच मान कितना है दोस्तों? 5.9। अभी हम लोग देखते हैं दोस्तों अमोनिया। अमोनिया को कैसे याद रख सकते हैं? अमोनिया मतलब 11.6। अमोनिया मतलब हारमोनिया। और हमारे भारत में एक से बढ़कर एक अच्छा हारमोनियम बजाने वाला है, एक से बढ़कर एक, एक से बढ़कर एक अच्छा मतलब अच्छा और हारमोनियम बजाने वाला है, मतलब एक से बढ़कर एक अच्छा हारमोनियम बजाने वाला है हमारे भारत में। अभी हम लोग देखते हैं दोस्तों कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान 12.4 है। इसको कैसे याद रखेंगे? इसको हम लोग याद रख सकते हैं, बच्चा का ग्रोथ 12 वर्ष में होता है, याद रखिएगा, बच्चा का ग्रोथ 12 वर्ष में होता है, तब उस समय क्या उसको कैल्शियम का जरूरत रहता है। तो कैल्शियम का जरूरत रहता है कब? 12 वर्ष का उम्र में बच्चा क्या करता है? ग्रोथ करता है, और उस समय क्या कैल्शियम का जरूरत रहता है। तो उसको दिन में 3-4 बार कैल्शियम देते हैं, तो दिन में 4 बार कैल्शियम देते हैं। बच्चा का ग्रोथ 12वीं वर्ष में होता है और उसको दिन में 4 बार कैल्शियम देते हैं, यानी कि 12.4। आगे देखते हैं दोस्तों अंडा। अंडा का पीएच वैल्यू कितना है? 7.8 और केले का 4.5। इसको हम लोग एक आसान तरीका से याद रखेंगे। जब हम लोग एक पहलवान जी से पूछा कि आपका शरीर इतना मजबूत क्यों है, आपका डटिंग क्या है, तो वो बोला मेरा जो डटिंग है वो हम दिन में 7-8 अंडे और 4-5 केले खाते हैं। क्या करता है वो? दिन में आपका 7-8 अंडे और 4-5 केले खाते हैं। इसका हम लोग इस तरह भी याद रख सकते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों अभी हम लोग देखते हैं अम्लीय वर्षा। इस सबको हम लोग कैसे बिना ट्रेस के माध्यम से याद रखें? अम्लीय वर्षा का 5 होता है, सामान्य वर्षा का 5.6 से लेके 6 होता है, और मानव लार का 4.7 से लेके 4.7 होता है, और मानव मूत्र का पीएच मान 4.8 से लेकर 8.4। इसको हम लोग इस तरह भी याद रख सकते हैं। मानव मूत्र का अगर ऑप्शन इस तरह रहेगा तो आप लोग देखिए इसका प्रोपोर्शन जो है 4.8 से लेकर 8.4 है, तो देखिएगा इसका दोगुना इसका दोगुना, तो इस तरह आपको ऑप्शन में दिखे तो आप लोग मार दीजिएगा, सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आज हम लोग पीएच के बारे में पढ़े, आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा, और इसी तरह बढ़िया बढ़िया हम लोग वीडियो लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।